Welcome to everyone. Let's start today's class. Okay, today I would like to say about a rule. What is that rule? Today's rule is that first of all I would like to tell you. सबसे पहले हम बात करेंगे कल हमने बात की yesterday we just talk about have में पहला रूल हमने पढ़ा कोई भी वस्तु हमारे पास होती है तो हम कहते हैं I have money मेरे पास पैसा है I have car I have mobile सामने वाले से यदि आपको पूछना हो तो आप हैव यू से पूछेंगे हैव यू मोबाइल क्या तुम्हारे पास मोबाइल है हैव यू कंप्यूटर क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है हैव यू मनी हैव यू मैनर्स हैव यू डिसिप्लिन व्हाटएवर इज देयर। नेक्स्ट रूल मैंने आपको कहा था वर्क इज ओवर रिसेंटली हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ है कोई चाय ले रहा है कोई डिनर ले रहा है तो आपने पूछा हैव यू टेकन डिनर क्या आपने डिनर ले लिया यस आई हैव टेकन डिनर नो आई हैव नॉट टेकन डिनर हैव यू टेकन टी क्या आपने चाय ले ली यस आई हैव टेकन टी No, I have not taken tea. It's very simple. It's very easy. थर्ड रूल मैंने आपको बताया गिवन वर्क किसी को भी आपने कोई भी काम दिया है जैसे आपने कहा सब्जी लाने के लिए आपने कहा किसी को तो आपने पूछा Have you brought the vegetables? Yes, I have brought the vegetables. No, I have not brought the vegetables. हाँ मैं सब्जी ले आया नहीं मैं सब्जी नहीं लाया हूँ तो सिंपल तरीके से हम जवाब देंगे। और आज का रूल हमारा ये है चौथा रूल है का जिसमें हम बात करेंगे वर्क इज ओवर इन पास्ट पास्ट में काम समाप्त हो गया है बट इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वर्क इज स्टिल इन आवर लाइफ लेकिन उस कार्य का प्रभाव अभी भी हमारे जीवन में है ऑन दैट कंडीशन वी ऑलवेज मेक द सेंटेंस इन सच ए मैनर। कहने का मतलब है आई मीन टू से दैट कोई भी कार्य एनी वर्क इज ओवर इन पास्ट कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हो गया किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी एनी काइंड ऑफ वर्क इज देयर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी थी कोई भी कार्य है लेकिन वो कार्य समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव influence of that work is still in our life लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हमारे जीवन में है तो उस शर्त पर हम इस तरह वाक्य बनाएंगे Have you ate third form? Yes, I have ate third form. No, I have not ate third form. Have we ate third form? Yes, we have ate third form. No, we have not ate third form. It means इस बात से हम समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हमारे जीवन में है तो उस स्थिति में हम इस तरह वाक्य बनाएंगे। बहुत आसान है इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि ए सिंगल मोमेंट ए सिंगल वर्क ए सिंगल एक्टिविटी वी हैव डन जो भी हमने की है उसका प्रभाव उसका परिणाम उसका फल हमारे जीवन में आता है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारेषु फलेषु कदाचन मतलब कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर लेकिन हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति कर्म करके कुछ ना कुछ इच्छा तो रखता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो उसके लक्ष्य के आधार पर वह कार्य करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति इच्छा रखता है अपने द्वारा किए गए कार्य के फल की मतलब परिणाम की। वी कैन थिंक हम सोच सकते हैं वी कैन अंडरस्टैंड। तो सिंपल तरीके से हम बात करें जैसे आपने एग्जाम्पल बनाया हैव यू डन नोबल टास्क। नोबल टास्क मतलब होता है उत्तम काम। क्या आपने कोई उत्तम काम कर रखा है इसका हिंदी मीनिंग हम लिखेंगे क्या आपने कोई उत्तम कार्य कर रखा है मतलब ऐसा कार्य अच्छा कार्य इसको हम कह सकते हैं यस आई हैव डन नोबल टास्क हाँ मैंने अच्छा कार्य कर रखा है। हिंदी मीनिंग हम लिखेंगे हाँ मैंने अच्छा कार्य कर रखा है हाँ मैंने अच्छा कार्य कर रखा है। नो
I have not done noble task, नहीं मैंने अच्छा कार्य नहीं कर रखा, नहीं मैंने अच्छा कार्य नहीं कर रखा है। इसके जगह हम आप जैसे आपने लिखा नोबल टास्क, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे क्या आपने कोई पाप कर रखा है। सिन को बोलते हैं पाप, SIN, और सिंस मतलब आपने पाप कर रखे हैं। और सो मैनी सिंस हम कहें, क्या आपने बहुत सारे पाप कर रखे हैं। सो मैनी सिंस, हैव यू डन सो मैनी सिंस, क्या आपने बहुत सारे पाप कर रखे हैं। यस आई हैव डन सो मैनी सिंस, नो आई हैव नॉट डन सो मैनी सिंस, नहीं मैंने बहुत सारे पाप नहीं कर रखे। इट मीन्स हम कह सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं जैसे क्या आपने BA कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या आपने MA कर रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, क्या आपने और भी कोई डिग्री है जैसे MBA कर रखा है, क्या आपने MCOM कर रखा है, क्या आपने BCOM कर रखा है। मतलब कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, एनी डिग्री इज देयर, एनी डिप्लोमा इज देयर, आपने कर रखा है, उस सेंस में हम कहेंगे कि हैव यू डन BA, हैव यू डन MA, हैव यू डन MBA, हैव यू डन MCOM, हैव यू डन BCOM, whatever is there, let it be any degree, चाहे कोई भी डिग्री है, आप उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। मतलब हमने डिग्रियां पहले कर रखी है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हमारे जीवन में है। कहते हैं हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का हमें फल मिलता है। हमारे द्वारा कोई भी सत्कर्म या किसी भी तरह का कार्य हम करते हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा किया है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर लाइफ, हमारे जीवन में किसी भी तरह का कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। बिफोर डूइंग वी शुड थिंक, वी शुड चेक, वी शुड टेक डिसीजन, निर्णय लेना चाहिए। इज इट गुड, इज इट बैड, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। जस्ट चेक योरसेल्फ, अपने आप को देखें। व्हाट इज यू, व्हाट इज नॉट यू, व्हाट इज योर्स, व्हाट इज नॉट योर्स। आप क्या हैं, आप क्या नहीं है। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। व्हाट इज नॉट बीइंग डन बाय यू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हमारे द्वारा किसी भी तरह का कार्य, जिसको हम कहें कर्म, मतलब कर्माज, हमारे जीवन में किया गया है, उसका फल आज नहीं तो कल हमें भुगतना ही पड़ेगा। Whatever कर्माज we have done in our life, we will get. It will take time. हो सकता है इसमें समय लगे। It will take time मतलब होता है इसमें समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं we can say, we can understand, we can think, this is the most important thing in our life. So I want to say you, whenever you want to ask to any person, जब कभी भी आपको किसी से भी किसी भी तरह का कार्य करना है, जैसे बाय चांस संयोगवश कोई भी किसी जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, किसी को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो हम कह सकते हैं कोई अच्छी तरक्की पर है तो हम कहते हैं क्या तुमने अच्छे कार्य कर रखे हैं। हैव यू डन नोबल टास्क? यस आई हैव डन नोबल टास्क। नो आई हैव नॉट डन नोबल टास्क।
कोई जीवन में तरक्की नहीं करता है तो हमारे मुंह से निकल जाता है हैव यू डन सो मेनी सिंस, क्या तुमने बहुत सारे पाप कर रखे हैं। आई मीन टू से हमें किसी भी तरह का गलत वाक्य अपने मुंह से नहीं बोलना है। वी शुड नॉट टू स्पीक रॉन्ग वर्ड्स इन आवर लाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। यही चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों को आप सोच समझकर संभालें। हमारे शब्द, आवर वर्ड्स आर आवर मिरर, हम कह सकते हैं इट शोज आवर कैरेक्टर, ये हमारे चरित्र को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी तरह का हमें गलत विचार किसी के भी सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन है। हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार होने चाहिए, हमारा जीवन अच्छे विचारों से भरा होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं हैव यू डन नोबल टास्क, हैव यू डन बीए, यस आई हैव डन बीए, नो आई हैव नॉट डन बीए। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। हम कह सकते हैं कि जो भी हमने डिग्रियां की है, जो भी हमने शिक्षा प्राप्त की है, जो भी हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं, उनका फल हमें मिलेगा शिक्षा के द्वारा, किसी भी कार्य के द्वारा। ओके, हम यहीं पर विराम लेते हैं। आवर मीटिंग इज अप, हमारी मुलाकात यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।